आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप ग्रेजुएट हो चुके थे, ग्रेजुएट हो चुके थे। कई साथी बीए में हैं, बहुत बढ़िया। कई साथी बीएससी 2019 में कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। कई साथी आपका एमएससी, कई साथी एमबीए कर चुके हैं, वेरी गुड। कई साथी 12वीं के बाद में हैं, फ्रेशर बच्चे काफ़ी है, अच्छी बात है, शानदार बात है, ठीक है। आप देखना ये प्लेलिस्ट जो है ना, ये भारतवर्ष की प्रसिद्ध प्लेलिस्ट में से एक होगी, क्योंकि उतने एफर्ट्स लगे नहीं, या तो टोटल लैंग्वेज हिंदी में पढ़ा दिया गया विषय को, या फिर टोटल इंग्लिश में पढ़ा दिया गया, दोनों लैंग्वेज में बहुत धैर्य के साथ में, ठीक है। तो इनको आप ज़्यादा क्लासेस मत समझना, इनको आप कम समझना, इसका आधा कर देना। और जब कोई रिवीजन करने बैठेगा ना, जो बच्चे आपके बाद में देख रहे होंगे 6 महीने बाद या 1 साल बाद इस प्ले लिस्ट को, तो वो कुमंतर करेंगे स्पीड मोड पे लगा के, है ना, बाद में। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप सब अपने ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के 3 साल के बाद में एमएलसी के चुनाव में वोट डाल सकते हो। अब अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, कैसे टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए जो सरकार के हैं, तो उनमें से साथी आपको 3 वर्ष हो चुके हैं तब होगा। ओके, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में तो नहीं होनी चाहिए। एक साथी ने लिख दिया है भैया आईआईटी, आईआईटी तो नहीं हो सकता, तो आईटीआई तो ज़रूर हो सकता है। फिर आईटीआई होने पर मुझे बहुत विश्वास है। ऐसे नमूने ही तो बाद में पंचायतों में ज्ञान देते हैं, बैठकों में, गली मोहल्ले पर जो खड़े रह जाते हैं, क्योंकि सत्य बोलना नहीं होता, कुछ ना कुछ मसाला चाहिए हर टाइम। आइए आगे पढ़ें। नेक्स्ट क्या बोलेंगे आपका, क्या होगा इनका? अब पीछे इसी बात में लिख लीजिए, हाँ कहीं किनारे पर लिख लो इस बात को भी। चुनाव जो होगा, चुनाव का आधार क्या होगा? चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चुनाव जो होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कौन सा मत होता है, कौन सा मत होता है? एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, तो वो इसका प्रोसीजर है। अब ये सब लोग तो बन गए, आपका एमएलए भी बन गए, एमएलसी भी बन गए, तो फिर उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 172 में। विधानमंडल की अवधि, विधानमंडल की अवधि, अवधि यानी कि हम कह सकते हैं टेन्योर ऑफ, या टर्म्स ऑफ टेन्योर ऑफ लेगिस्लेचर, कितना कितना होता है भाई सब बताओ जरा। कॉमन सी बात है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो क्या बोलेंगे इसमें? दो चीज़ें हुई विधानमंडल में, एक तो हुई लेगिस्लेटिव काउंसिल और एक लेगिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, विधानसभा। तो विधानसभा के जो कार्यकाल होगा वो कितने का होगा? 5 वर्ष का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इमरजेंसी लगी हुई है तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कितना कर करके बढ़ाया जा सकता है। आप कहेंगे अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक एक वर्ष करके बढ़ाया जाएगा। अगर वहाँ का ये निर्वाचन आयोग ये कह दे कि भाई यहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, अभी उसकी संभावना नहीं है, आपातकाल इमरजेंसी की सिचुएशन है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या ये एक स्थायी सदन है। जैसे विधानसभा तो 5 वर्ष है, यानी कि अस्थायी है, नई विधानसभा आएगी, नई विधानसभा का गठन होगा, या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, आर्टिकल 356 लग गया राज्य में, तो विधानसभा क्या हो जाएगी आपकी? स्थगित हो जाएगी, भंग हो जाएगी विधानसभा, है ना। विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा उसको। तो ये तो 5 वर्ष है, दोबारा चुनाव होंगे, फिर नई आती है, चाहे वही पार्टी आ जाए, आएगी नहीं ही। तो मेरा प्रश्न आप सब लोगों से यह है कि विधान परिषद क्या स्थायी है? यस और नो? आप सब ने कह दिया यस, यही कहा आपने। आपने क्या कहा? विधान परिषद जो है वो स्थायी है। यहीं पर आप गलती कर देंगे, ये छोटी सी बात, क्योंकि आप इसको अभी भी कंपेयर डायरेक्टली राज्यसभा से कर रहे हैं, मेरे समझाने के बावजूद भी कि मैं आपको कह चुका हूं कि 169 में इसका उत्साधन या सृजन बताया गया है। अभी तो हमने आपको समझाया था इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, कैन नेवर डिसॉल्व, उसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। इसको तो किया जा सकता है, तो इसको हम स्थायी नहीं कह सकते, ठीक है, इसको हम स्थायी नहीं कह सकते। सिर्फ हम एक बात कह सकते हैं
कि इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, इतनी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। और वही क्या होगा, प्रत्येक 2 वर्ष में, इन एवरी 2 years 1/3 मेंबर विल बी रिटायर। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होगा, 1/3 सदस्य। और 1/3 सदस्य वाला कॉन्सेप्ट राज्यसभा में बहुत अच्छे से बताया था मैंने, शुरुआत में क्या व्यवस्था की गई थी, ऐसी राज्यों में की गई। 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। छुटकी बात है, एनी प्रॉब्लम इस बात में? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 172 में हो गया। फिर आता है आर्टिकल 173। 173 आप बताइए, इसमें से 89 माइनस करके ये क्या हो सकता है। 83 इसमें 89 माइनस करो और मुझे बताओ फटाफट से क्या पढ़ाया था मैंने आपको। नहीं तो रटने वाले पूरी जिंदगी रटते रहना तुम। विधानसभा, विधानसभा छोड़िए, इसको लिखिए विधानमंडल। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया संसद सदस्यों की योग्यता कहां पर बताई गई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 84 84 84, कमाल। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, यानी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होंगे आपकी। जैसे मैं आपसे बोल दूं विधानसभा के लिए कितनी चाहिए योग्यता, भाई पागल ना हो, दिवालिया ना हो, भारत का ठीक है, दिवालिया नहीं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर एज याद रखनी है आपको। विधानसभा के लिए 25 वर्ष मिनिमम, कम से कम। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितनी एज चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पर चयनित होने के लिए, अर्थात विधान परिषद के लिए वही होगी, कॉमन बात है। राज्यसभा और लोकसभा से कंपेयर करिए तो 30 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर भी मिनिमम, कम से कम इतनी चाहिए, ज़्यादा जो भी हो, ज़्यादा जो भी हो। फिर आर्टिकल 188 में इनकी शपथ है, जो आपका सदस्य हैं इनकी शपथ को बताया गया है। सदस्यों की शपथ, शपथ या प्रतिज्ञा जिसको आप बोलते हैं, ओथ सदस्यों की। फिर आपका आर्टिकल 210 है इसमें इंपॉर्टेंट, विधानमंडल का। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, बताओ जरा विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग होती है। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, भाई वहां पर बहस होगी, तो संसद में कौन सी भाषा मैंने आपको बताई थी, प्रयोग होने वाली भाषा। लैंग्वेज टू बी यूज्ड, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। तो आपको याद हो वहां पर हमने बताया था हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ, मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसको जब हम राजभाषा से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी का प्रावधान शुरुआती 15 वर्षों के लिए था, यानी कि 1965 तक के लिए था। 1950 से 1965 आप कह सकते हैं जनरली, साधारणतः। तो लेकिन कुछ स्टेट तो बने नहीं 1965 तक। क्या सभी स्टेट बन गए थे? कुछ स्टेट आपने पढ़े कि 1972 में बने। आप बताएं 1972 में कौन सा स्टेट बना था। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये 1987 में बने। तो उन स्टेट्स में क्या हो, तो उनके लिए तो 15 वर्ष का प्रावधान नहीं हो सकता था संविधान लागू होने के, क्योंकि वो तो बने ही बाद में। तो जो 1972 में बने थे उनके लिए किया गया था 25 वर्ष का प्रावधान भाषा का, और जो 1982 में बने उनके लिए किया गया था 40 वर्ष का। और इसके बाद में भी वो अगर चाहें तो संसद की परमिशन लेके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया संसद में बहस होगी वो हिंदी या अंग्रेजी में होगी। फिर मैंने आपको ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सदन का अध्यक्ष है, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा। जो विधान परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होगा, वो विधानसभा में होगा। साथ ही आप कहाँ पे, विधान परिषद में होगा। उसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, सभापति बोलेंगे परिषद को। तो वो क्या करेगा, वो उसको परमिशन देगा, ठीक है आप अपनी लैंग्वेज में बोल लीजिए। वहाँ पर एक ट्रांसलेटर होगा और सबको क्या सुनाई देगी, हिंदी और अंग्रेजी ही सुनाई देगी।
अब ऐसे राज्य में क्या यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की बात कर दे तो यहाँ पर बात की गई है जो उसकी स्टेट लैंग्वेज है। स्टेट लैंग्वेज से मतलब है राज्य भाषा की बात की गई है। भाई अब तमिल में तो वहाँ पर हिंदी बोल लो अंग्रेजी बोल लो, कोई अर्थ नहीं तमिलनाडु में तो वो राज्य भाषा में बात कर सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी तो सब जगह है ही आपका, हिंदी और अंग्रेजी की बात तो की ही गई है तो राज्य भाषा में, ठीक है। जैसे मान के चलो आपसे अब आंध्रा में बात करें तो आंध्रा में क्या बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा। वहाँ पे हिंदू बोलने लगे तो कोई दिक्कत, बोले भाई इतनी बात में किसी भी को कोई परेशानी। अच्छा, जो संसद में प्रयोग भाषा होती है उसके लिए कौन सा आर्टिकल था, तो उसके लिए जस्ट उल्टे हैं, उसके लिए 120 था, याद रखना आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग होने वाली भाषा है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, यानी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, प्रयोग होने वाली भाषा। कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात में, बताएं जी। अब देखो कोई भी आर्टिकल हो यार, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात को। आर्टिकल 110 में क्या है मुझे बताना जरा, आर्टिकल 110 में क्या है। ये आर्टिकल 109 में मैंने बताई थी मनी बिल की डेफिनेशन, बताई थी आपको। अब मैं आपसे पूछ लूं राज्य में धन विधेयक की परिभाषा कितना जोड़ देंगे। अब इन सब के लिए लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, आराम से आप कहीं भी देखोगे आपके पास, गूगल पे भी आप लिखोगे ना सभी अनुच्छेद की लिस्ट, तो एक बार राज्य के सभी अनुच्छेदों को देखना क्या क्या है वो, सिर्फ 89 रूल और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। जहां पर मैंने आपको सारे विधेय आर्टिकल्स बताए हुए हैं संसद के, तो वहां से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कर लेंगे। एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं, सिर्फ इतनी समझ चाहिए, ना भी करें तो उतनी समझ बस रखना, उतनी बस समझ रखना अपनी। आप कहेंगे जी भैया इसको हम एग्जाम में जब कभी भी परीक्षा देंगे आपकी इस बात को ध्यान रखें, चीज़ें आसान होंगी। धन विधेयक होगा, दिखाएं ऊपर, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सर आपने नोटिफिकेशन क्यों बंद कर दिया यूट्यूब का, बच्चों यूट्यूब का नोटिफिकेशन किसी के हाथ में नहीं होता, इसी चैनल के में, जब जिस चैनल पर क्लासेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं और वो मर्ज करता है टैग्स देखता है तो वो अपने हिसाब से नोटिफिकेशन देखता है ना। किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है यूट्यूब के नोटिफिकेशन भेजने या ना भेजने। और बताएं कोई बात हो तो क्या कह रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चल लो, 15 क्लास और हो जाए बेशक से, हाँ वो तो चलेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकले तैयार हैं तब साक्षी रहोगे आप इस बात के। संविधान का अनुच्छेद 169 निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन अथवा सृजन, उन्मूलन और सृजन अब कितनी कॉमन चीज होगी, बहुत आराम से पढ़ा होगा, तो विधान परिषद। भूल भी जाते एग्जाम में तो क्या करते, 169 में से 89 माइनस करते, आपने नहीं भी पढ़ा होता ये तो क्या बोलते भैया 80, 80 में क्या है बताओ जरा, 80 में भैया राज्यसभा है, और राज्यसभा को क्या ये लिख देते क्या 169 को राज्यसभा आप कहते, नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या, नहीं। आप कहते कि भैया राज्यसभा का कंपैरिजन मैं तो सिर्फ विधान परिषद से कर सकता हूँ, इतना ही तो करते। आगे आएंगे, अब यूजीसी नेट में पूछा गया है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 अभी रिसेंट में पूछा गया, 171 किससे संबंधित है बताओ, राज्यपाल की योग्यताओं से विधान परिषदों के गठन से, आप नहीं जानते 171 माइनस 89, बोलो भैया क्या बोलेंगे, 11 में से 9 गए 2, और इधर कितना बचा 8, 82 में है क्या कुछ। आप कहेंगे नहीं भैया 82 आपने पहले ही छोड़ दिया था कि मैं आपको डिलिमिटेशन कमीशन बताऊंगा, यानी कि विधान परिषदों का गठन, दो बातें की गई हैं विधान परिषदों के बारे में 169 एंड 171, इसीलिए कहा कि जो अलग है उसको विशेष रूप से जब पढ़ाऊं तो मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। 168 में पूरा आपका लेजिस्लेचर को बताया गया है और 170 में बताया गया है विधानसभा को, विधानसभा, छोटी छोटी चीजें याद रखनी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की योग्यताएं होंगी क्या, आप कहेंगे नहीं, विधान परिषदों का गठन होगा। भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महाधिवक्ता जो राज्य में क्या होगा, सर्वोच्च अधिकारी होगा, सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्य के राज्यपाल करेंगे, ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में किस राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो कौन होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे, यूपीएसआई पूछा गया पिछले वाले में। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार देता है,
अब लग रहा होगा ना यार थोड़ा सॉफ्ट, या बड़े आसान से परेशान है? यूं ही आसान